नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ भारत सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, पट्टी रजिस्ट्रार कार्यालय गोलीकांड के मामले में जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है और जो रिपोर्ट में एफआईआर में नामित हैं उन लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। प्रशासन अपने तरीके से पूरी तरीके से जो है बेखौफ दबंगों के प्रति और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है उसके प्रति प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कप्तान जो हैं, तेज तर्राक कप्तान जो हैं, अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे में पट्टी रजिस्ट्रार गोलीकांड में दो नामित और हैं जिनके परिवार वाले और घर वाले, गांव वाले, आसपास के लोग कह रहे हैं कि उनका नाम फर्जी डाला गया है। तो हमारे साथ जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये जो दो नाम हैं, ये एक ओम सिंह हैं और दूसरा अजय कुमार उर्फ टक्कू सिंह, ये दो नाम फर्जी फंसाए गए। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद प्रगति न्यूज जी को। देखिए, पट्टी गोलीकांड में लगभग 6 नामजद आरोपी बनाए गए थे। ज़्यादातर की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें 2 नाम है, अजय सिंह टक्कू जो चरैया के निवासी हैं, ओम सिंह जो सरसतपुर के निवासी हैं। दोनों लोगों के परिजनों का कहना है कि दोनों लोग निर्दोष हैं। वह मौके पर नहीं गए थे और वो खेत में थे, घर पर थे। उनके परिवार लोग बाकायदा कह रहे हैं। उन्होंने रजिस्ट्री भी किया हुआ है मुख्यमंत्री को और पुलिस अधीक्षक को। इस संबंध में कल उनके परिजनों की हमसे वार्ता हुई और हमने अपने एमएलसी माननीय गोपाल जी से इस संबंध में वार्ता की। उनको मैसेज किया हुआ है कि अगर अजय सिंह टक्कू और ओम सिंह अगर उक्त घटना में उस समय नहीं मौजूद थे तो बिल्कुल उनका नाम निकाला जाना चाहिए और इसकी जांच पुलिस अधीक्षक महोदय गहनता से करें, गंभीरता से, गहनता से करें कि अगर वो मौके पर नहीं थे तो उनका नाम निकाल करके उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको निर्दोष हैं तो जेल ना भेजा जाए। जी, तो जिस तरीके से सर इस मामले को लेकर जो है एक समुदाय, जो ये क्षत्रिय और ब्राह्मण समुदाय जो दो हैं, ये आपस में सोशल मीडिया पे भी और तमाम तरीके से कमेंटबाजी हो रही है। एक दूसरे तरीके से देखा जा रहा है, बैमनस के रूप में देखा जाए, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, पट्टी गोलीकांड में घटना एक ज़मीन विवाद को लेकर है, एक ज़मीन के बैनामे को लेकर है। उसमें जो बैनामा करा रहे थे उनके पद से बाहर से भी 2 लोग आए थे, सुल्तानपुर कादीपुर से, जिनको गोली लगी है। और जो बैनामा करने वाले थे विश्वकर्मा हैं। और जो आरोपी जो जेल गए हैं 9-10 आरोपी, उसमें से एक विश्वकर्मा है, एक श्रीवास्तव हैं, मौर्य हैं। तो ये जातिगत बात नहीं है। ये लोग जो जातिगत भावना फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कुछ जो जात के ठेकेदार हैं वह आपस में जनता को लड़ा रहे हैं। तो हम पट्टी वासियों से कहेंगे कि आप आपस में, खास करके युवा वर्ग है क्षत्रिय ब्राह्मण समाज का, सभी जाति वर्ग का, वो आपस में ना लड़ें। यह जात विशेष का मामला नहीं है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। जो गलत करेगा उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और जहाँ तक सूचना मिली है कि मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो आप लोग आपस में ना लड़िए, जातगत बैमनस पैदा ना करिए। हम सब लोगों को पट्टी में एक साथ मिलकर रहना है। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस अधीक्षक ने यह साबित किया है और तेज तर्रार कार्रवाई आरोपियों के ऊपर की गई है। जिस तरीके से लोगों का और कहना है कि जो है प्रमुख जी वहाँ अपने समझाने बुझाने को लेकर, इस मामले को जो ज़मीनी विवाद था, जो बैनामे को लेकर विवाद हुआ है, इसमें कहीं न कहीं अपने प्रतिनिधित्व को निभाते हुए, उसको समझाते हुए विवाद हुआ है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वो आत्मरक्षा में जो है चलाई गई है गोली, कि किस तरीके से इसको क्या आप कहेंगे? देखिए, जो 1-2-3 वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, ये वीडियो सही हैं गलत हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन वीडियो में प्रमुख वहाँ पर गए हुए हैं और इसका जांच का विषय है कि वो समझाने गए थे, आत्मरक्षा में गोली चलाए हैं कि कैसे गोली चलाए हैं, परिस्थिति और उद्देश्य, गोलीकांड का परिस्थिति और उद्देश्य, किन परिस्थितियों में गोली चली, उसका उद्देश्य क्या था, इसकी जांच पुलिस अधीक्षक महोदय से हम अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, इसकी जांच करें और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी आरोपी हों, चाहे जो हो, अगर हमला हुआ प्रमुख के ऊपर, अगर उस परिस्थिति में गोली चली, किन परिस्थितियों में गोली चली, तो जिन परिस्थितियों में भी गोली चली है उसका पर गोली चलाने का उद्देश्य क्या था, उसकी जांच करी जाए, वीडियो फुटेज की जांच की जाए, तभी कार्रवाई हो। फिलहाल तो लगभग ज़्यादातर आरोपी जेल गए हैं और जो आरोपी 2 शेष हैं
उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि वो निर्दोष है। तो हम चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक महोदय से अपील मेरी है कि उसकी जांच करने के बाद ही उनको जेल भेजा जाए। सवाल और जिस तरीके से देखा जाए, आप जनसत्ता दल पार्टी से निरंतर कार्य भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, तो और पट्टी विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो पट्टी वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो पट्टी रजिस्ट्रार गोलीकांड ही है, इसमें संदेश क्या देना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही बात की। मैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और दिनेश तिवारी हमारा नाम है और मैं पट्टी क्षेत्र के ग्राम ढाढ़ा का रहने वाला हूँ। तो जो पूरा प्रकरण है पट्टी गोलीकांड का, इस पर हम पट्टी वासियों से, सभी लोगों से अपील करेंगे कि आपस में जातगत भावनाएं ना भड़काएं, आपस में सोशल मीडिया पे कमेंट ना करें। अपराधी की कोई जात नहीं होती। जिसने भी गोली चलाई है, जिसने भी हमला किया है, किन परिस्थितियों में हुआ है, वो पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई कर रहा है, आगे भी करेगा। हम अपील करेंगे फिर से कि ओम सिंह और अजय सिंह की संलिप्तता की जांच की जाए और पट्टीवासी एकजुट हों, आपस में जातगत भावनाएं भुला करके एकजुट हो करके अपराधियों, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस पद पर बैठा हो, चाहे जिस वर्ग का हो, उसका हमको विरोध करना है। हम लोग एकजुट होंगे तभी पट्टी में ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। आप सब लोगों से बहुत बहुत अनुरोध करेंगे, आप सब लोग एकजुट हों और ऐसा प्रकरण दोबारा ना आए, इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो मामला है पट्टी रजिस्ट्रार कार्यालय बैनामे ज़मीन को लेकर, जो पूरी तरीके से मामला प्रशासन के ऊपर जाता है, क्योंकि ये प्रशासन के ही जांच का विषय है। रोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, ये पुष्टि नहीं करता है मामला, और ये पूरी तरीके से प्रशासन का मामला है। हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी जी मौजूद थे। जिस तरीके से पट्टी रजिस्ट्रार कार्यालय बैनामे की ज़मीन बैनामे को लेकर जो विवाद जिस तरीके से होता है, और उसमें कई लोग जो है FIR में नाम भी दर्ज होता है, और जो है कई लोग इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं, और प्रतापगढ़ की प्रशासन जो है वो बड़ी ही मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई कर रही, और जो बेखौफ दबंग है उनको भागने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जो ओम सिंह हैं और अजय सिंह उर्फ टक्कू जी हैं, ये फर्जी फंसाए गए, तो इन दोनों को लेकर के जिला अध्यक्ष हैं दिनेश तिवारी जी, इनका ये कहना है कि प्रतापगढ़ के वर्तमान MLC जो हैं माननीय गोपाल जी, उनसे इनकी वार्ता भी हुई है कि अगर ये निर्दोष हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई न की जाए, और प्रशासन से भी इनका अपील है कि इन दोनों की गहनता से जांच की जाए। और जो लोगों में ये चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि ये आत्मरक्षा में जो गोली चलाई गई, तो ये भी प्रगति न्यूज़ भारत पुष्टि नहीं करता है, प्रशासन का जाँच का विषय है। तो बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत, सच की खबर, प्रतापगढ़। धन्यवाद।